Hey guys, welcome to my YouTube channel Anomaly Coders. I'm your Anomaly admin and welcome to the day 2 of Python mini project. तो आज हम करने वाले हैं सिंपल कैलकुलेटर ऐप इन पाइथन। तो शुरू करते हैं। पर उससे पहले मैं तुम्हें बता दूं, इसमें हम 3-4 कंसेप्ट यूज करेंगे। जो कि पहला है, हम इसमें फ्लोट नंबर से यूज करेंगे। प्रोजेक्ट 1 में हमने इंट से यूज करा था, इसमें हम फ्लोट से यूज करेंगे। सेकंड, हम इसमें इफ एल्स एल्स लॉजिक यूज करेंगे, कंडीशनल लॉजिक। थर्ड, इसमें हम हैंडलिंग डिवीजन बाय जीरो यूज करेंगे, क्योंकि अगर हम कोई ऑपरेशन देते हैं डिवीजन के वक्त, अगर न्यूमरेटर में जीरो होता है तो आंसर तो जीरो आता है, लेकिन डिवीजन बाय जीरो होता है तो हमेशा एरर आता है। ये बात तो सबको पता ही होगी। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहले यहाँ पर एक फंक्शन डिफाइन कर देते हैं, डेफ। डेफ से हमेशा एक फंक्शन डिफाइन होता है। मैं ये तुम्हें पाइथन बूट कैंप में सारा डिटेल में बताऊंगा। डेफ कैलकुलेटर, ये हमने एक फंक्शन बना दिया कैलकुलेटर और इसको डिफाइन कर दिया डेफ से। अब यहाँ हम प्रिंट कराएंगे, ताकि जैसे ही हम इसको रन कराएंगे तो एक इंटरफेस खुल के आएगा जो लिखा आएगा सिंपल कैलकुलेटर। कैलकुलेटर। अब यहाँ पर हम कैलकुलेटर में क्या होता है, दो नंबर होते हैं और ऑपरेशन होता है। तो पहला नंबर हम यहाँ पर डिफाइन करा देते हैं फ्लोट से। फ्लोट, फ्लोट इनपुट, एंटर फर्स्ट नंबर। ठीक है, नेक्स्ट हम दो नंबर्स के बीच में हमेशा ऑपरेशन आता है, इसलिए यहाँ पर हम ओपे डाल देते हैं। ऑपरेशन इज इक्वल टू इनपुट एंटर ऑपरेशन प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। ठीक है, और सेकंड नंबर हम यहाँ डाल देते हैं num2 से। इसको, इस वेरिएबल को डिफाइन कर देते हैं फ्लोट इनपुट एंटर सेकंड नंबर। ठीक है, अब हम इसमें चलाएंगे इफ एल्स लॉजिक। पहले मैं तुम्हें बता दूं, फ्लोट हमने यहाँ पर यूज करा है क्योंकि हमारी कैलकुलेशन में क्या पता हमारे पास डेसिमल नंबर्स हो, तो डेसिमल नंबर्स पे हम फ्लोट यूज करते हैं। और इंट के लिए इंट हम जब यूज करते हैं जब हमारे पास डेसिमल नंबर्स नहीं हो। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है ना। अब हम इसमें लिखते इफ ओपी, क्योंकि हमें नंबर्स के बीच में चूज नहीं कराना, हमें ऑपरेशंस के बीच में चूज कराना है। नंबर्स तो हम खुद से देंगे। ओपी इज इक्वल टू प्लस। जब हमारा ऑपरेशन प्लस होगा तो ये प्रिंट कराएगा रिजल्ट num1 num1 प्लस num2। ठीक है, एलिफ। इफ एलिफ मैंने तुम्हें पिछली वीडियो में बता दिया था कि क्यों लगाते हैं। ठीक है, और बाकी फिर मैं वो पाइथन बूट कैंप में बताऊंगा। कॉपी इक्वल्स टू माइनस प्रिंट रिजल्ट num1 माइनस num2। ठीक है, अगेन एलिफ लगाएंगे हम। एलिफ ओपी इक्वल्स टू मल्टीप्लाई प्रिंट रिजल्ट num1 मल्टीप्लाई num2। ओ सॉरी, num1 यहाँ पर डाल देता हूँ और यहाँ पर कॉमा डालना था। ठीक है,
और लास्टली हम इसमें ला लेंगे एलिफ करके ओपी इक्वल्स टू डिवाइड। अब डिवाइड में भी हम एक इफ एलिफ लगाएंगे। क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में 0 हो, क्या पता, उसके लिए भी तो बताना है ना। इफ num2, पर हम डिनोमिनेटर लेकर चलेंगे क्योंकि हमें डिवीजन बाय 0 करना है। अगर ऊपर न्यूमरेटर में 0 है तो फिर वो तो 0 दे ही देगा, इसलिए हम डिनोमिनेटर लेकर चलेंगे। इफ num2 is not equal to 0, then it will print result num1 डिवाइड बाय num2, और यहाँ पर आएगा कॉमा। अब इसमें हम डालेंगे एल्स, अगर न्यूमरेटर में 0 हुआ तो इट विल प्रिंट, सॉरी डिनोमिनेटर में 0 हुआ तो इट विल प्रिंट एरर डिवीजन बाय 0। ठीक है, और हम यहाँ पर एक और एल्स लगाएंगे। यहाँ पर एल्स क्यों लगाएंगे? क्योंकि अगर हमारा ऑपरेशन प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड के अलावा कुछ हुआ तो ये प्रिंट करके देगा इनवैलिड ऑपरेशन। और यहाँ पर हमारा कोड कंप्लीट हो जाता है। तो अब इस नहीं, कोड अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, यहाँ पर हमने फंक्शन कॉल नहीं दी है। ये जो फंक्शन हमने बनाया है उसके लिए हमें एक फंक्शन कॉल भी देना होता है, यही, इसी को कंट्रोल सी करके यहाँ पर हमने कर दिया कंट्रोल वी। अब हो गया हमारा कोड पूरा। अब हम इसे चलाएंगे F5। पहला नंबर डालेंगे 748 प्लस सेकंड नंबर 68372। इसने डेसिमल में यानी फ्लोट में हमें आंसर दे दिया। ठीक है, अभी हम चलाते इसमें कुछ और नंबर दे देते हैं। इसमें ऑपरेंड हम प्लस इक्वल टू दे देते हैं, और इसमें हम ये दे देते हैं और नंबर इनवैलिड ऑपरेशन। प्लस हमने प्लस अकेले नहीं दिया, पर प्लस के साथ इक्वल टू लगाया, दूसरा ऑपरेशन लगाया तो इनवैलिड ऑपरेशन दे दिया इसने। ठीक है, अब इसमें हम एक चीज और करेंगे, ABCD। हमने उसके लिए कुछ दिया ही नहीं क्योंकि हमने फ्लोट में बोला है, और फ्लोट की जगह हमने ये स्ट्रिंग की चीजें लिख दी है ABCD, तो फिर वो एरर दे देगा। ठीक है, और लास्टली मैं इसको बंद कर देता हूँ, दोबारा इसको चला देता हूँ। कुछ भी नंबर दिया हमने बोला डिवाइड, और हमने यहाँ लिख दिया 0, एरर डिवीजन बाय 0, ये आ गया। और एक चीज और बता देता हूँ मैं इसमें तुम्हें, FN F5 करके पॉइंट, अब डेसिमल में बता देता हूँ इसको, मल्टीप्लाई पॉइंट, ये आ गया डेसिमल में। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अब कल मिलते हैं नेक्स्ट प्रोजेक्ट 3 में, और अगर कोई प्रॉब्लम है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख देना। मेरे व्हाट्सएप कम्युनिटी और इंस्टाग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना, उसमें सारी अपडेट्स आती रहेगी। बाकी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और अपडेट्स के लिए। बाकी थैंक यू।